हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आज मैं आपके सामने में सेट 3 मल्टीपल चॉइस एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के जो सीरीज हमारे चल रहे हैं उसका सेट 3 लेकर आया हूं। इसमें वैसे ही पुराने सेट्स की तरह 20 क्वेश्चंस हैं, 18 नॉर्मल एमसीक्यूज हैं, जबकि दो जो लास्ट के 19वां और 20वां जो प्रश्न है वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आपको सेक्शन ए में पूछे जाएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। आई होप कि आपके पेपर सारे अच्छे हुए हैं और आपने ये दोनों सेट्स जो इससे पहले आ चुके हैं एमसी एजुकेशन के द्वारा जो अपलोड किए जा चुके हैं वो आपने देख लिए हैं। आज ये तीसरा सेट है, बहुत अच्छी तरह से आप कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इसका फल मिलेगा, पॉजिटिव फ्रूट मिलेंगे आपको और इसके पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे, बहुत ही पॉजिटिव सारा चीज रहेगा। तो बहुत ध्यान से कीजिए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, इफ द HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना होगा, HCF निकालना होगा 65 और 117 का। तो पहले बताइए HCF क्या होता है 65 और 117 का। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF ऑफ 65 एंड 117, तो इसका जो HCF होता है 65 और 117 का वो क्या होता है, आप अगर बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको मिलेगा 13 हो जाता है 65 और 117 का HCF। और अब जो है आपको इस 13 को लिखना है 65m माइनस 117 के बराबर। तो 117 के बराबर अगर आप 13 को करेंगे तो आपको फिर वो आप उधर ले जाइए, तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 हो जाएगा, जो कि हो जाता है 130। और आपको पता है कि 65 से 130 टू टाइम्स में कैंसिल होता है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहां पर ऑप्शन वाइज देखिए तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिसमें कि 2 आंसर है इसका। क्वेश्चन 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। ये पता करने के लिए आप इनमें वैल्यूज डालते हैं जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जिसमें ये LHS RHS के बराबर आ जाए। तो अगर हम पहले वाले में डालते हैं 2x की जगह पे, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 तो माइनस 8 हो जाएगा। तो 4 माइनस 8 होता है आपका -4, और प्लस 5 करेंगे तो वो तो जीरो नहीं हो पाएगा। दूसरे वाले पे आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 है, 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 4 प्लस 6 तो 10 हो गया, और -12 है तो वो भी बात नहीं बन पाएगी। सी पे आइए, सी पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है, 2x स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 प्लस 6, तो 14 ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 स्क्वायर है और फिर आप इसमें माइनस कर रहे हैं 7 इंटू 2, और फिर बाद में आप इसमें प्लस कर रहे हैं 6, तो ये आ जाएगा आपको यहां पर 8 माइनस 14 प्लस 6, तो ये जो है आपको
0 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। यहां पर के की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, x की जगह पे 2 डालना पड़ेगा। तो आप जो है 2 डालिए x की जगह पे, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस 3 इंटू 2, तो प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर प्लस के, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रूट जो है 2 है, तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये 4 हो गया, प्लस 6 हो गया, और प्लस के हो गया, और इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां पर के की वैल्यू कितनी हो गई, -10, क्योंकि ये 4 और 6 मिलके 10 हो जाएगा, तो उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये -10 आ जाएगा। इस तरह से आंसर इसका बी पार्ट है, जिसमें कि -10 दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 पे आ जाइए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। If 27 is added to it, the digits of the number get reversed. The number is, डिजिट्स चेंज इंटरचेंज हो जाते हैं जब 27 ऐड कर देते हैं नंबर में, और सम ऑफ द डिजिट्स है 9। तो देखिए ए ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इसका 9 नहीं है। दूसरा वाला 72 है, पर 72 में अगर आप 27 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 99। ये भी बात नहीं बनेगी, रिवर्स नहीं हुआ। फिर आप आ जाइए 63 पे। 63 में अगर 27 आप ऐड करेंगे तो वो भी आपको कितना दे जा रहा है, 90। तो ये भी बात नहीं बनेगी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरह से कई बार हम ऑप्शन से भी चीजों को निकाल लेते हैं। यहां पर ऑप्शन से चीजें आराम से निकल गई। पहला वाला ऑप्शन आपने क्या सोच के हटा दिया, तो उनके डिजिट्स का सम ही 9 नहीं था, तो वो हट गया। फिर जो है दूसरे वाले में 272 तो था, दोनों का सम जो है 9 बन भी रहा था, लेकिन यहां पर जैसे ही आप 27 ऐड करेंगे तो वो जो है आपका हो जाएगा 99। तो वो डिजिट रिवर्स तो नहीं हुआ, 63 का रिवर्स हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, जो कि उल्टा कम हो जाएगा, तो वो आप इस बेसिस पे हटा सकते हैं। 36 में 27 ऐड कीजिए, 63 आ जाता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरह से डी हम आंसर जो है एलिमिनेशन करके भी निकाल लेते हैं कई बार हम आंसर। क्वेश्चन 5 देखिए, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज। अब यहां पर इक्वल रूट्स की बात अगर कर रहे हैं तो इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी स्क्वायर क्या है, माइनस के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2, ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पे के है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर के जब कॉमन लेंगे तो आपको के -8 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से के की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक 8 आ रही है, तो आपके पास के की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब सवाल है कि के की वैल्यू क्या 0 हो सकता है, तो यहां पर हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ के नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब के अगर होता तो फिर आप के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी 0 ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, वो एक्स स्क्वायर का यहाँ एक फिक्स्ड कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो आपको ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, द पॉइंट्स ए 90, बी 96, सी -96 एंड डी -90 आर वर्टिसेस ऑफ। अब यहां पर अगर आप देखिए तो 90 कहां एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, -90 जो डी है वो भी आपका एक्स एक्सिस पे करेगा, और 96 है और -96 है। तो ये आपके विचार से क्या होना चाहिए, ये एक
रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, रेक्टेंगल। क्योंकि 9 इसमें जो एक्स कोफिशिएंट एक्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए के और बी के, उसी तरह से सी और डी के दोनों के आपस में बराबर हैं। फिर अगर आप वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए का और डी का वाई कोऑर्डिनेट सेम है और बी और सी का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो इस तरह से आपको जो है वो क्या दे जाएगा, ये 9 -9 6 है और 9 0 है और -9 6 और 9 6 है, तो ये रेक्टेंगल दे जाएगा आपको। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। सीधा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जब किसी पॉइंट का आपको निकालना है डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 है इसका डिस्टेंस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 3 है इसका, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स का है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देख लीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, एंगल बी और एंगल ई एंड एंगल एफ एंड एंगल सी एंड ए बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डीई है, देन द टू ट्रायंगल्स आर। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, दो एंगल्स बराबर हैं और साइड जो है रेशियो में है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, सिमिलर हो सकते हैं। तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। देखिए ये सप्लीमेंट्री होता है, सीधा सीधा कंसेप्ट लगाइए कि जो टेंजेंट और यहां पर जैसे सर्कल है एक, तो इसमें आपने टेंजेंट खींचा यहां से खींचा, ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर अभी ये कह रहे हैं कि रेडियाई के बीच में जो एंगल है वो 130 है। तो ये अगर 130 है तो आपको ये जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो वो 50 होना चाहिए। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 10 देखिए, द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री बाय cot 60 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही cot 60 डिग्री की होती है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलना चाहिए, क्योंकि tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, और उसको डिवाइड करा रहे हैं cot 60 से, cot 60 भी आपका 1/√3 ही होता है। तो जब सेम क्वांटिटी को डिवाइड कराएंगे तो हमें 1 मिलेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ tan ए। देखिए साइन ए अगर 3/5 है तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहां पर ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि साइन ए जो है 3/5 है, पी और एच दिया हुआ है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ये जो बेस है वो 4 आ जाएगा। अब आपको tan चाहिए, tan ए जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4 आंसर हो जाएगा इसका, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ cos अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, sin अल्फा माइनस बीटा भी 0 दिया हुआ है, तो tan 2 अल्फा निकालना है। तो यहां पर अगर cos अल्फा प्लस बीटा आपका 0 दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अल्फा माइनस बीटा अगर 0 के बराबर होगा तभी साइन 0 होगा,
और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ऐड कर दीजिए, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। और tan 2 अल्फा ही हमें वैल्यू चाहिए। tan 2 अल्फा यानी कि tan 90 डिग्री के बराबर। tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, अ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ edge 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its rim. How many children will get the ice cream cones? हमें यहां पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करना होगा। क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक है, क्यूबिकल है, तो यहां पर 22 इंटू 22 इंटू 22 इसकी वॉल्यूम, मतलब जो आइसक्रीम ब्रिक है उसकी वॉल्यूम। उसके बाद यहां पर कौन में कॉनिकल जो ये है शेप में आइसक्रीम कोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सम चिल्ड्रन में, तो यहां पर उसका रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो 22/7 ले लेते हैं बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो 2 इंटू 2 और इंटू में एच 7 दिया हुआ है, और ये क्यूब में 1/3 भी होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 7 से तो आप 7 को कंफर्टेबली कैंसिल करा दीजिए, 2 से 11 टाइम्स में, फिर 2 से एक और 11 टाइम्स में, और 22 से ये 22 टाइम्स में कैंसिल करा दीजिए। अब देखिए 11 इंटू 11 हो जाता है 121, और ये जो 3 है वो भी जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा 363। तो 363 स्टूडेंट्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Question 14, D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that AD is equal to 2 centimeter, BD is equal to 3 centimeter, BC is equal to 7.5 centimeter, DE और BC पैरेलल है, लेंथ ऑफ DE इन सेंटीमीटर निकालना है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए पहले, इसमें जो है आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी और सी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स, तो यहां पर डी ले लीजिए, यहां पर ई ले लीजिए, ठीक है। डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, तो अभी देखिए डी ए बी पे है और ई जो है ए सी पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, फिर डी बी आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ए ई दिया हुआ है, अभी ए ई नहीं दिया हुआ है आपको, बी सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम जो है 2/5 इज इक्वल टू डी ई बाय 7.5 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दिस बाय दिस होल थिंग, तो दिस बाय दिस होल थिंग करना पड़ेगा, तो 2/5 हो गया और दिस बाय 7.5 हो गया। अब 5 से ये 7.5 आपका कैंसिल हो जाएगा 1.5 में, और फिर डीई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो आप देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डीई की वैल्यू 1.5 इंटू 2 हो जाएगा और वो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। जब कॉन की बात है तो हमारे पास जो लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन अगर कट कराना होगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जितनी हाइट उसकी है क्यूब की है, क्यूब की हाइट है 4.2, तो यहां पर h आपका 4.2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर
रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा 4.2 हो जाएगा इसमें अगेन, तो रेडियस इसका आधा मतलब 2.1 हो जाएगा। और फिर आपको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 आर स्क्वायर के लिए, और h के लिए फिर 4.2। इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 3 से एक 2.1 कैंसिल कराएंगे तो 0.1 टाइम्स में हो जाएगा। 0.1 तो 0.1 इंटू 2 तो 22, तो 2.2 हो जाएगा। 22 इंटू 2.1 इंटू 4.2 कर दीजिए, ठीक है। 2.2 इंटू 2.1 इंटू 4.2 कर लीजिए, तो वो कितना है 19.404, 19.404 है, तो 19.4 हम ले सकते हैं उसका आंसर डी की तरह। मतलब इसका सम जो है ना वो 19.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बात। तो इस तरह से हम जो है इसका लार्जेस्ट कोन की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल वगैरह दिया हुआ है, मीडियन क्लास हमें निकालना है। मीडियन क्लास में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालिए इनका। तो ये 12 तो 12 ही रहेगा, उसके बाद ये 19 हो जाएगा, फिर 19 और 13 तो 32 हो जाएगा, 32 और 20 तो 52 हो जाएगा, 52 और 17 तो 69 हो जाएगा, और 5 है तो 74 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 74 का आधा होता है 37, तो आपके पास ये जो है मीडियन क्लास हो जाएगा, क्योंकि 37 ऑब्जर्वेशन यहां लाई करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है 30 to 40 जो है मीडियन क्लास है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 जो है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला दिया हुआ है मीन का, उसमें है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। डी आईज आर डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ लोअर लिमिट का है या अपर लिमिट का है या मिड पॉइंट का है या फ्रीक्वेंसी का है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये मिड पॉइंट का होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 18, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। कोई भी अगर इवेंट है वो हो नहीं पाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1, मतलब श्योरली अगर होगा, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, तो वो 1 हो जाएगा। और जो नहीं हो सकता है वो 0। और प्रोबेबिलिटी इन्हीं दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, मतलब इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में झूलता रहता है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, बाकी सारी वैल्यूज इनके बीच में लाई करेंगी। अगर आपको इनकेस कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग वैल्यू विच इज more than 1 or less than 0, that means you have got some incorrect calculations there. You must revisit it and correct it. क्वेश्चन 19 है assertion region based। इसमें जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि 19 and 20 में क्या क्या होगा। ये सभी अब आपको तो करते करते इतना अभ्यास हो चुका है कि आप बता सकते हैं, लेकिन एक बारी जो है ना वो जरूर देख लीजिए
कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कभी कभी ना ए बी सी डी जैसे है तो वो उस सीक्वेंस में नहीं होता है या कुछ चेंजेस करके दे देते हैं। तो आप इन जो ये है जो ऑप्शंस हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए जरूर। अब यहाँ पर देखते हैं 19 में जो क्वेश्चन है वो है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू वेर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये कह तो रहे हैं सही बात, क्योंकि कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव, अच्छा देखिए रीजन में यही लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये होगा, ये लॉजिक बेस्ड है। अगर आप देखिएगा कि तीन नंबर कोई भी लगातार अगर लेते हैं, जैसे 1 2 3 लेते हैं, तो उसमें एक फैक्टर 2 है और दूसरे वाले में 3 एक फैक्टर है, तो ये दोनों का मल्टीपल 6 है, तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही। अगर ऑन द अदर हैंड आप 2 3 4 भी लीजिएगा ना, तो भी देखिए एक 3 तो आ ही गया और एक 2 आ गया, तो ये 6 तो है ही। यहाँ पर 3 4 5 ले लीजिए आप, 3 4 5 में भी देखिए 3 तो है ही, 2 यहां से निकल जाएगा तो 6 निकल पा रहा है। 4 5 6 लीजिएगा तो उसमें तो 6 है ही आपके पास। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लीजिएगा ना, तो वो 6 से डिविजिबल होता ही होता है। तो यहाँ पर और रीजनिंग भी क्लियर कर दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो यानी कि यहाँ पर ए है करेक्ट ऑप्शन। ए करेक्ट ऑप्शन कैसे हो गया भाई? ए करेक्ट ऑप्शन इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर ये ए जो है असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है ना वो असर्शन को क्लियरली मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था, यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को जरूर आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है और क्योंकि कई बार चेंजेस होते हैं, तो ये चीज आप मेरी जो बात है ये बहुत ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर असर्शन रीजनिंग में चारों ऑप्शंस पढ़ने बहुत जरूरी हैं। समटाइम्स दे चेंज इट, तो वो जो है कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है वही आपको पेपर में दिया हुआ रहेगा या जो पहले में दिया हुआ वो दूसरे में। अगर अनलेस अगर आपके पास मान रखिए कि 19 और 20 क्वेश्चंस का एक ही साथ दे दिया गया कि भाई आप ए बी सी डी ये है और फिर असर्शन रीजनिंग करके क्वेश्चन उस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है, तब तो फिर एक बारी पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो एक बारी पड़ेगा ही। ठीक है, अब आ जाइए इस पे 28 क्वेश्चन पे। द मिड पॉइंट ऑफ 6 माइनस 4 एंड 4 2 इज 5 माइनस 1। ये बिल्कुल सही है क्योंकि 6 4 यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है दोनों का 6 प्लस 4 तो 10 हो गया, 10 बाई 2 तो 5 हो गया, ये सही बात हो गई। उसके बाद माइनस 4 है प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही मिड पॉइंट निकाला है इन्होंने। फिर जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिए, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y बाय 2 y2 बाय 2। तो ये भी सही बात करी है इन्होंने। तो इसका भी यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों ही सही है, और असर्शन और ये तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा कि दोनों बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इस तरह से आज के इस सेशन में हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए, सेक्शन ए कवर किया। तो ए सेक्शन की तैयारी यहां से होगी और हो रही है, बहुत अच्छी होगी, और पेपर आते आते आपको और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कहीं ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है वाकई में, तो आप इसको अपने टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं और उससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी में मतलब वाकई में अच्छी है या फिर देयर इज सम नीड ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो जब अगर नीड होगा तो आप उस हिसाब से काम कर लीजिएगा। थैंक्स। Please subscribe our YouTube channel MC Education if you have not done that. If you have not subscribed our channel MC Education, and please do like this video if you have liked it. Thank you so much for that.
and hope to see you in our upcoming video, which will be tomorrow at 10:30 p.m. Thank you. Thanks a lot. Please subscribe MC Education and please come again at 10:30 p.m. tomorrow to see the new set of MCQs here. Thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद. All the best. आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो. Thank you so much.